बैठे हैं और खुदा के कलाम को सुन पाएंगे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? ओके जी, प्रेज द लॉर्ड। पीछे से कुछ हाथ उठे थे, ये खुशाइंद है, ये अच्छी बात है। आज जुमेरात है और आने वाला संडे जो होगा वो ईद पेंतीकोस्त का दिन होगा। और जिस रोज वो 120 की जमात बालाखाना के अंदर यानी अपर रूम में मौजूद थे, वो डरे सहमे लोग, और जब कलीसिया जन्म पा रही थी उस पहले दिन में, जिस दिन रूह कुद्स नाजिल होने को था, तो स्कॉलर्स जो बाइबल टीचर्स हैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उस दिन भी ईद पेंतीकोस्त हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार के रोज संडे में आई थी। और उस रोज फिर एक बड़ा जलाल ना सिर्फ वहां पर मौजूद चंद लोगों ने देखा बल्कि गिरदो नवाह के लोगों ने भी सुना, देखा और उसको समझा गया। सो मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हम भी उस एक्सपीरियंस को हासिल करेंगे जो उस 120 की जमात ने उस बालाखाना के अंदर यरूशलेम के शहर में किया था। आमीन। बख्श दे जो हम सबों के लिए आज उसने अपने पास रख छोड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदगी से आज के इस सरमन को लेने को आगे बढ़ें, मैं ज़रूर शुक्रगुजारी करना चाहूँगा खुदा के खादिम, खुदा के बंदा ममसू इज़्ज़तमाब जनाब सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप तमाम के दरमियान खुदा की खिदमत को कर पाऊँ। और फिर आली जनाब रेवरेंड नतनियल बरकत साहब के लिए भी मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ गुज़रे वो चंद एक घंटे
मेरी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हों में से वो एक हैं, जिसमें मैंने उनको सुना और हम बैठे और हमने बरकत पाई। यकीनन खुदा ने अपने खादिम को मसा किया है और बरकत उनके पास मौजूद है। और फिर उसके साथ साथ मैं पूरी टीम के लिए जो क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान की और बरकत टीवी की टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे लोग, क्वायर, भाई साजिद, सब के लिए मैं खुदा उनको शुक्रिया अदा करता हूँ आज कि इन तमाम की वसातत से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और आई बिलीव कि ये खुदा की मर्ज़ी है कि आज हम खुदा के कलाम को सुने। आमीन। आज एक चैलेंज के साथ मैं आपके साथ हूँगा, और ये वो स्लोगन है, ये वो नारा है जो मैं और मेरी टीम, यानी आज मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के जितने हम लोग हैं, वो ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इस जुमले से वाकिफ हैं, और वो बार बार हम इसको बोलते रहते हैं, हेल एम्प्टी एंड हेवन फुल। हमें जहन्नुम को खाली करना है और फिरदौस को भरना है। सो मैं चाहूंगा कि ना सिर्फ आज के सरमन के मुकम्मल होने के बाद आप खुद में इस बात को देखें और खुद दूसरों को, यहूदा के खत के अंदर लिखा है, आग में से झपट कर निकाल लाएं। ना सिर्फ दूसरों को निकालने वाले हों, बल्कि हम खुद उस आग से निकलकर आसमान को, फिरदौस को भर दें। फिरदौस में कम लोग नहीं होने चाहिए, और ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके साथ साथ मैं हमेशा एक जुमला बोला करता हूं, मेरी दुआ है, मेरी खुदा के हुजूर ये इल्तिजा है कि ये मुल्क के पाकिस्तान यीशु मसीह के खून से धुला हुआ मुल्क हो जाए। ये मेरा विजन है। और मैं आज यहां पर बैठे जितने खुदा के खुदाम हैं, मैं ये चाहूंगा कि हम इसको अपने पास लें, हमारी दुआओं का ये हिस्सा हो जाए। ब्लड वॉश पाकिस्तान, मसीह के खून से धुला हुआ। और ये कौन करेगा? ये आप सब करेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि हम सब मसीह के एलची हैं। You are the ambassador of the Lord, of the lords of the Lord and the kings of the king। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के एलची भेजे गए, मुकर्रर किए गए। सो हमें इसको करना है, और इसको करने के लिए तरीकाकार जिक्रिया पुराने अहदनामा में ही हमें बता देते हैं। और वो कहते हैं, ये ना जोर से, जी हाँ जी, ये तो आती है आयत में, ये ना जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफवाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है। जब खुदा का रूह नासिल होता है तो बड़े पहाड़ अपनी जगह पर टिक नहीं सकते हैं। सो रब्बुल अफवाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू मेरे सामने मैदान हो जाएगा। ये न जोर से और ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से। मेरे अंदर ये तड़प मौजूद है। पाकिस्तानी मसीहियों को खुदा ने स्वीपिंग के लिए कॉल नहीं किया है, सफाई करने वाले। खुदा ने इस मुल्क में आपको इसलिए नहीं रखा है कि आप स्वीपर्स हो, स्वीपिंग का काम करें। खुदा ने इस मुल्क में आपको इसलिए रखा है कि आप रिपिंग का काम करें, फसल की कटाई का काम करें।
You are not a sweeper, you are a reaper. हमें फसल की कटाई करनी है. खुदा ने हमें इसीलिए मुकर्रर किया है कि हम ये काम करें. सो ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है? ईमाल का रिसाला उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत इसका तरीकाकार हमें बताती है. खुदा के लिए रूहों की, लफ्ज गौर से सुनिएगा, खुदा के लिए रूहों की फसल काटने का पैटर्न, बिब्लिकल पैटर्न ईमाल का रिसाला उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत में हमें मिलता है, जहां यूं लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिले आसमान पर जाने से पहले और उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो. इस पूरी आयत में जो तरीका हमें बताया है वो है मुंतज़िर रहना, टू अवेट द प्रॉमिस ऑफ द फादर. खुदा बाप के वादे का मुंतज़िर, वेट. इससे पहले कि आप कुछ भी करें, आपको खुदा के वादे का मुंतज़िर होना है. और वो वादा क्या है? मैं जाता हूं और जाकर रूह कुद्स तुम्हें भेज दूंगा. और रूह कुद्स फिर ये कहता है कि मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. वो आपसे कभी जुदा नहीं होगा. मसीहियों, ईमानदारों, मेरी ये लाइन, मेरी ये लफ्ज अपने साथ रख लीजिएगा. रूहुल कुद्स, हॉली स्पिरिट इज नॉट अ ऑप्शन और एक्स्ट्रा. रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में ऑप्शन नहीं है कि हम उसको लें या ना लें. आज कितने यहां पर मसीही बैठे हैं? जरा मुझे हाथ दिखाइए. मसीही कौन कौन अपने आप को समझता है? थैंक यू. कितने हैं जो अपने अंदर रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड. एक बड़ी तादाद है. गॉड ब्लेस यू. लेकिन बाकियों के लिए मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, और जितने रखते हैं उनके इंकरेजमेंट के लिए, रूहुल कुद्स आपके लिए ऑप्शन नहीं है कि ये हमारी जिंदगी में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. रूहुल कुद्स आपकी जिंदगी के लिए कंपल्सरी है, एसेंशियल है, लाजमी है, जरूरी है. इसको आपकी जिंदगी में होना चाहिए. और लाइन कह रहा हूं, बगैर पाक रूह के कोई शख्स मसीही नहीं हो सकता है. हम नाम से मसीही कहला सकते हैं, लेकिन मसीही वो है जो खुदा को बाप जानता हो और जरूरत के वक्त बाप के साथ बात कर सकता हो. तो रूहुल कुद्स ये रूट हमें दे देता है. हम खुदा के साथ बात कर सकते हैं, खुदा के बुलावे को समझ जाते हैं, खुदा के साथ रिश्ते में उस्तवार हो जाते हैं. रूहुल कुद्स ये कर पाता है. इसलिए बगैर पाक रूह के इस जमीन पर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है एक मसीही के लिए. जितने रूहुल कुद्स रखते हैं, आपके लिए एक थॉट दे रहा हूं. रूहुल कुद्स इसलिए नहीं है कि वो हमें सर्व करे, क्योंकि हम जानते हैं, दो लफ्ज बोलूंगा, इनको गौर से अपने पास ले जाइएगा. हम जानते हैं कि लिखा है मददगार भेजता हूं, तो हम उसको ऐसे मददगार समझते हैं जैसे हम किसी मुलाजिम के साथ ट्रीट करते हैं. रूहुल कुद्स का मकसद नंबर 1 और रूहुल कुद्स का रोल, किरदार, ये दो अलग चीजें हैं. जब तक आप रूहुल कुद्स के मकसद को नहीं जानेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर रूहुल कुद्स का बेनिफिट नहीं आएंगे. और रूहुल कुद्स का मकसद क्या है, पर्पस क्या है? कि खुदा
का जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर जाहिर करे। हम खुदा, रूल कुछ हमें सर्व नहीं करे, हम खुदा को सर्व करना शुरू कर दें। जो खुदा का बुलावा है हम उसको समझ पाएं और उसको अपनी जिंदगियों के अंदर कर सकें। पाक रूह की जो अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है वो हम यूं समझते हैं जैसे पाक रूह कोई हवा है और ये आता है और चला जाता है और हम उसको महसूस नहीं करते हैं। पाक रूह तसलीस का तीसरा अकनूम है। तसलीस को कभी भी यूं नहीं समझिए खुदा बाप, खुदा बेटा और रूल कुछ। तसलीस का तरीकाकार ये नहीं है कि पहले खुदा बाप आएगा, खुदा रूल कुछ यीशु मसीह आएगा और फिर रूल कुछ होगा। तसलीस की अंडरस्टैंडिंग ये है खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुछ। तखलीक के वक्त जिस वक्त खुदा बाप काम कर रहा है, कलिमा काम कर रहा है, रूह कुश भी काम कर रहा है। अगर खुदा बाप असली है, बेटा असली है, अबदी है, रूह कुश भी असली है और अबदी है। रूह कुश भी कादरे मुतलिक है। रूह कुश भी मुकम्मल शख्सियत है, करैक्टर है, पर्सनालिटी है, जिसको देखना, सुनना, समझना, अपने साथ महसूस करना बहुत जरूरी है। हर बार जब मैं खुदा का कलाम लेकर खड़ा होता हूं कहीं, यकीन कीजिए माइक मेरे हाथ में होता है, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं कि मैं खुदा को सर्व कर रहा हूं, क्योंकि आई बिलीव कि मेरे साथ कोई खड़ा है जो मुझे तकवीयत दे रहा है और जो मुझे लफ्ज़ बख्श देता है, मैं आपके साथ डिलीवर कर पाता हूं, और वो पाक रूह है। सो अगर आपको यहां पर कोई मूव करता हुआ मेरे अलावा नजर आए तो आप यकीन कीजिएगा खुदा पाक रूह यहां पर मौजूद है और वो आज आपको छूने जा रहा है। यशायाह का सहीफा और उसका 40वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत यूं लिखी है, घास मुरझाती है। अक्सर मेमोरियल सर्विसेज के ऊपर हम ये कलाम सुनते हैं या डेथ के ऊपर, और वाकई ये बनता भी यही है, क्योंकि इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। 40वां बाब 7वीं 8वीं आयत यूं लिखा है, घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदावन की हवा उस पर चलती है। क्या चलता है जी उसके ऊपर? आवाज जरा ज्यादा हो जाए, जितने लोग हैं तो मुझे ज्यादा समझ आएगी। कौन कौन चलता है? खुदावन की हवा उसके ऊपर चलती है। सो जब आप पार्क में जाएं, आप घास को खड़ा देखें, आप फूल को खिला हुआ देखें, आपको ये आयत याद आनी चाहिए कि जब खुदा की हवा इसके ऊपर चलेगी ये मुरझा जाएगा, ये कुमला जाएगा। और आगे 8वीं आयत 7वीं आयत का आखिरी हिस्सा कहता है, यकीनन लोग घास हैं। 8वीं आयत कहती है, हां घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। अब समझने की तरफ बढ़िएगा। जब हम देखते हैं ये लफ्ज जो लिखा है हमारे सामने, खुदा की, नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, आपका रिस्पॉन्स स्ट्रांग होना चाहिए। आपको अभी तक बरकत मिल रही है? आप इधर हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपको बरकत मिल रही है तो फिर आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, तो कौन चलता है घास के ऊपर? खुदावन की हवा। इसके लिए जो लफ्ज
इब्रानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है पुराने अहदनामा में, वो है रूआख, और ये ऑलमोस्ट 280 दफा इस्तेमाल हुआ है। अब जो कुछ मैं आपको बता, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा जबरदस्त है, इसलिए आपने उसको मिस नहीं करना है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि हम खुदा के कलाम को सीख पाएं। रूआख, और ये रूआख का मतलब है खुदा का रूह। घास को मुरझा कौन देता है? फूल कुमला कैसे जाता है? जब खुदा का रूह उसके ऊपर जुम्बश करता है। चूंकि वो बेसबात है, प्लीज चर्च, चूंकि उसके अंदर कुव्वत नहीं है, चूंकि वो खुदा की हुजूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए जब खुदा का रूह उसके ऊपर जुम्बश करता है वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है। अगर आप अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे, आप अपने बातन को तैयार नहीं करेंगे, खुदा का रूह जब यहां पर जुम्बश करेगा, आप में से बतेरे ढेर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कलाम कहता है यकीनन लोग घास हैं। जरूरी क्या है? हम अपनी इस बेसबाती से, अपने इस फानीपन से बाहर आए। और वो कैसे हो सकता है? पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब 23वीं आयत से यूं लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी से, क्योंकि तुम फानी तुख्म से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। जो पुराना इंसान है, मेरे लफ्जों पर गौर कीजिएगा, जो पुराना इंसान है, जब खुदा के रूह की जुम्बश उस पर चलती है वो कायम नहीं रह पाता, क्योंकि वो नजस है, उसका दिल खालिस नहीं है, वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो खुदा की हुजूरी में कांपना शुरू कर देता है। कोई सीना पर जिस रोज खुदा की हुजूरी उतरने को थी, खुदा का कलाम खरूज की किताब के अंदर लिखा है, जिस रोज खुदा सुबह उतरने को था, धुएं के अंदर जब खुदा उस पहाड़ के ऊपर उतरा, पहाड़ कोई सीना, पहाड़ अपनी बुनियादों के ऊपर कांपना शुरू हो गया, क्योंकि आपके खुदा की हुजूरी, उसका जलाल उस पहाड़ के ऊपर उतर आया था। तो अगर पहाड़ अपनी बुनियादों से हिल जाते हैं, तो इंसान की क्या औकात है कि जब खुदा की हुजूरी आए वो उसके सामने टिक सके, कायम रह सके। कलाम इसका हल हमें बताता है। पुराना इंसान खुदा की हुजूरी में मर जाएगा, लेकिन जो गैर फानी तुख्म से, यीशु मसीह के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, जब आप उसमें जन्म ले लेंगे, आपके साथ एक टाइटल लग जाएगा, और वो टाइटल क्या है? नया मखलूक, नए सिरे से पैदा शुदा। अब जब आप नए सिरे से पैदा होंगे, आपके ऊपर जब खुदा का पाक रूह जुम्बिश करेगा, वो आपके बातन के अंदर आकर सुकूनत करना शुरू कर देगा। अजीजों, ये रूह का जो लफ्ज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पैदाइश की किताब के पहले बाब से इसका जिक्र हमें मिलता है, और मैंने आपको बताया 280 टाइम्स ऑलमोस्ट, तकरीबन ये पुराने अहदनामा के अंदर यूज हुआ। सो अगर कोई कहता है कि पुराने अहदनामा में रूल कुद्स का काम नहीं है, पाक रूह नजर नहीं आता, तो प्लीज पढ़ लीजिए। लिखा है, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह के ऊपर जुम्बिश
किया करती थी। एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्लीज। पानियों के ऊपर खुदा की रूह जुम्बश करती है। इसका मतलब यह है, मेरी बहन, मेरे भाई, जब तेरी आंखों से पानी बहेगा, जब तेरे आंसू बहेंगे, खुदा पाक रूह जुम्बश करना शुरू कर देगा। एक और पॉइंट ले लीजिए, खुदा पाक रूह जुम्बश कर रहा होगा, लेकिन तब तक कुछ भी ज़हूर में नहीं आ सकता जब तक कि कलाम बोला नहीं जाएगा। जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत 4थी आयत, इन दूसरी, तीसरी और चौथी आयत के दरमियान हजारों सालों का गैप है। पता नहीं है कि कितने साल, कितने हजार साल पानी की सतह के ऊपर खुदा की रूह यूं ही जुम्बश करती रही। खुदा की रूह जुम्बश कर रही है, लेकिन जमीन वीरान है, जमीन सुनसान है। फिर खुदा ने एक काम किया, और वो क्या हुआ? खुदा ने कहा, कलिमा जारी हुआ। और जब कलाम और रूहुल कुद्स मिल गए, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहले क्या क्रिएट किया था खुदा ने? सबसे पहले पैदाइश की किताब में क्या बनाया था? हां जी, रोशनी बना दी, तारीकी खत्म होगी, आसमान और जमीन बना दिए। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा का, जो मैं आपको कह रहा था, आपके आंसुओं में, आपकी दुआओं में रूहुल कुद्स जुम्बश करता रहेगा, जुम्बश कर रहा होगा आपके साथ। खुदा पाक रूह की हुजूरी कसरत से काम कर रही होगी, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से कलाम को नहीं बोलेंगे, कुछ भी वकू में नहीं आएगा। इसलिए जरूर है आप कलाम से भर जाएं, कलाम को अपने अंदर ले लें, कलाम को बोलते रहें, ताकि जब खुदा पाक रूह जुम्बश करे, आप जो कुछ बोलें वो आपके लिए वकू पजीर हो जाए। और जो लफ्ज वहां पर लिखा है खुदा की रूह, रूआह का लफ्ज वहां पर यूज हुआ है। बनी इस्राइल खड़े हैं, आगे कुलजम है और पीछे फिरौन की फौज खड़ी है, सारे डरे सहमे बैठे हैं। तो वहां पर खुदा ने, मुझे बड़ा मजा आता है, खुदा मूसा को कहता है, मूसा क्यों फरियाद करता है, अथॉरिटी तेरे हाथ में है, अपनी लाठी को बढ़ा, समुंदर 2 हिस्सों में हो जाएगा। वहां पर एक लफ्ज आया है, और खुदा ने पूर्वी हवा चलाई। ये पूर्वी हवा के लिए जब आप ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर लफ्ज देखेंगे तो वो है रुआह। इसका मतलब ये है, जब मूसा और बनी इस्राइल फंस गए, आगे समुंदर है, पीछे फिरौन और उसके रथ खड़े हैं, मौत आगे भी है, मौत पीछे भी है, एन उस वक्त में उनकी मदद के लिए कौन आसमान से उतर आया? खुदा का रूह। और जब खुदा के रूह ने जुम्बश करना शुरू की, समंदर अपनी सतह पर कायम नहीं रह सका, खुश्की नमूदार हो गई, समुंदर की हदें अपनी अपनी जगहों पर ठहर गई। खुदा के रूह के अंदर कुदरत पाई जाती है। जहां कहीं भी आप पुराने आहद के अंदर रूह, हवा, खुदा की सांस की बात पढ़ें, जान लीजिए कि ये रूआह की बात हो रही है। और नए अहदनामा में इसके लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो पिनोए भी कुछ लोग बोलते हैं, और पी साइलेंट हो जाता है, न्यूमा इसके लिए लफ्ज है, और जो इल्मुल रूल कुद्स है उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है न्यूमेटोलॉजी। ठीक है, सो पुराने अहद में रुआह और नए अहद में न्यूमा लफ्ज यूज हुआ है। सो
जिनके पास नई पैदाइश, जितने यहां पर बैठे हैं, अगर आपके पास नई पैदाइश नहीं है, आप पाक रूह की हुजूरी में कायम नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप पाक रूह से भर जाएं, आपको पहला काम यह करना है, गैर फानी तुख्म, और वो क्या है? खुदा का कलाम, लोगोस, जो जिंदा, और उसकी दूसरी खूबी क्या है? कायम है, उसको कोई हिला नहीं सकता। उसमें नए सिरे से पैदा होना है, और फिर आपके लिए यह पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप पाक रूह से भर जाएंगे, उसको अपने अंदर सोख लेंगे और उसके जलाल को जाहिर कर पाएंगे। हालेलुया। बड़ा थक्का हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो रूहुल कुद्स कि चंद खुसूसियात जो मुझे नजर आती हैं, मैं आपके साथ जल्दी से इनको शेयर करूंगा। रूहुल कुद्स जिंदगियों के अंदर काम करता है, रूहुल कुद्स परखता है, रूहुल कुद्स कलाम करता है, रूहुल कुद्स गवाही देता है, रूहुल कुद्स सिखाता है, हदायत करता है, मलामत करता है, दुआ और शफाअत करता है, हमारी रहनुमाई करता है, ईमानदारों की सच की राह में दुरुस्तगी करता है, रहनुमाई करता है, मसीह यीशु को जलाल देता है, नई पैदाइश का तजुर्बा बख्शता है, इंसानों के साथ मेल मिलाप में मदद फराहम करता है, इंसानों को कायल करता है, खुदा की तरफ माइल करता है, खुदा की तरफ से पैगाम रसां का काम करता है, खुदा के लिए लोगों को बुलाता है, बुलाहट बख्शता है, खिदमत करने में रहनुमाई करता है, मसीह के बदन के अज़ा की मुख्तलिफ नेमतें आपको भर देता है, आपके अंदर से फलों को पैदा करना शुरू करता है। ये सब कुछ रूहुल कुद्स करता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, रूहुल कुद्स को रंजीदा नहीं कीजिए, इसकी तौहीन नहीं कीजिए, रूहुल कुद्स के साथ झूठ नहीं बोलिए, रूहुल कुद्स के खिलाफ कुफर नहीं बकिए, रूहुल कुद्स के खिलाफ मुजामत नहीं कीजिए, उसे गमगीन नहीं कीजिए, रूह को ना बुझाएं, बल्कि पौलुस कि कमांड, उसके हुक्म को फॉलो कीजिए। वो कहता है, रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। रूह से मामूर होते जाओ। और ये मामूरी एकदम से नहीं आती है। आज जितनों ने मुझे हाथ दिखाए कि हम रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं, हमने रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा, हमें अपने बदनों के अंदर इसका हर रोज एक नया एक्सपीरियंस करना है, हर रोज इससे भरना है, हर रोज इसके अंदर ग्रो अप होना है, हर रोज इसमें जवान होते चले जाना है। रूहुल कुद्स से मामूर होने का मतलब है कंटिन्यूसली, मुसलसल, मुतवातर अपने बातिन में रूहुल कुद्स का एक्सपीरियंस करना और रूहुल कुद्स के फलों को अपने अंदर से जाहिर करते रहना। आज शायद आप एक लफ्ज गैर जुबान में से लेकर बोल रहे हैं, लेकिन 20 साल के बाद वो एक लफ्ज नहीं होना चाहिए। आपको बाकायदा खुदा के साथ गुफ्तगू करनी आनी चाहिए गैर जुबानों के अंदर। एक शख्स जहाज के अंदर बैठा था और वो उसके साथ एक और भाई बैठे थे, वो अरबी था। तो उसने उससे पूछा, आप हजरत ईसा के ताल्लुक से कुछ मुझे बताएं, मैं चाहता हूं आपकी जुबान से सुनना कि आप क्रिश्चियन हैं, खादिम हैं, तो मुझे प्लीज बताइए। तो जो खुदा का खादिम वहां पर बैठा था, क्रिश्चियन था, वो कहते हैं, वो अपनी टेस्टिमनी शेयर करते हैं, वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने काबूस से बात शुरू की, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो जो अरबी था उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो मुसलसल जारो की तार जहाज के अंदर ही रो रहा था और वो मुझे कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत अरबी कैसे बोल सकते हैं और आपने किस तरह से मेरे ताल्लुक से सब कुछ जाना और मुझे सब कुछ बता दिया है। वो कहते हैं, मैंने तब जाना कि खुदा पाक रूह काम कर रहा था, मैं तो खामोश था।
सो जो कहता है ना कि तुझे नहीं बोलना और तुझे नहीं कुछ करना, खुदा पाक रूह खुद करेगा। सो खुदा का कलाम पहले कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 19वें आयत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि रूह कुछ तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। और फिर दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है, लेकिन हमारे पास, प्रेज द लॉर्ड, लफ्ज यूज हुआ है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। आप मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन इनके अंदर एक खजाना पड़ा हुआ है। आखिरी 2-3 मिनट में मैं जो आपको दूंगा वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए ज्यादा इसको रिसीव कीजिएगा। मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। मिट्टी के बर्तन, हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन ये खुदा की बख्शिश है। वो अपने रूह को हमारे बातनों के अंदर रखता है। वन मोर थिंग, और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जब हम ईमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत देखते हैं तो वहां पर एक लफ्ज लिखा है, मैं बात करने जा रहा हूं हमारे पास ये खजाना, खजाने के ऊपर बात कर रहा हूं। खजाने को समझिएगा कि ये खजाना क्या है, ठीक है। और अगर आपको समझ आ गई तो मैं आज चाहूंगा, खुदा पाक रूह से मेरी दुआ है और आप लोगों के लिए मेरी इस्तदा है पाक रूह से कि ये खजाना आज आपके बातन के अंदर चला जाए, आप इससे भरकर लेकर जाएं। जो कहते हैं ना जी असी मसीही हाँ ते कोरोना सानू कख नहीं कहना, मैं उनको कहता हूं प्लीज एवी ना एक दूसरे से जपियां डालते रहे, हो जाना जे। क्यों? खाली मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, में के लिए लफ्ज यूज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इनका मतलब होता अंदर। ਤੇ ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं जाओगे ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ नहीं ਜੇ मिलनियां। बाहर खलो के लुडियां नहीं पानियां। दरवाजों के ऊपर ज़बूर 91 लगाने से आप बाइबल भी टांग देंगे, कुछ नहीं होना। जब तक कि आप बाइबल के अंदर, कलाम के अंदर नहीं जाएंगे, आपको कोई महफूज नहीं कर सकता। ये बात आई थी अभी तो मैंने कह दी। पहला बाब 8वीं आयत लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और कुव्वत के लिए इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज आया है वो है पावर। तो कोरोना के अगेंस्ट आपको एक पावर चाहिए, तो जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे वो पावर नहीं आएगी। अब ये पावर के लिए जो एग्जैक्ट लफ्ज यूज हुआ है ग्रीक के अंदर वो है ड्यूनामिस। बोलिए ये लफ्ज बड़ा जबरदस्त है। क्या लफ्ज है? ड्यूनामिस। बोलिए ड्यूनामिस। आप ड्यूनामिस को समझ लीजिए। 1867 के अंदर जब एल्बर्ट नोबल ने डायनामाइट को इजाद किया। डायनामाइट क्या होता है? बस लास्ट 1-2 मिनट में इसको हम दुआ के अंदर ही क्लोज कर लेंगे। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक ऐसी चीज जिसको बाहर से किसी ताकत की जरूरत नहीं है, वो अंदर अपने अंदर इतनी ताकत रखती है कि वो बाहर की चीजों को तबाह कर देती है। ये होता है डायनामाइट। यानी एक बम जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि जहां उसको लगाएंगे वो बाहर की चीजों को तबाह कर देगा। अब जब एल्फ्रेड ने 1867 में इस बॉम्ब को, इस डायनामाइट को आजाद किया तो उसको उसके लिए लफ्ज चाहिए था। फिर उसने उसका लफ्ज कहां से लिया? उसने इसी जगह से कुव्वत के लफ्ज को उठाया और इस कुव्वत को वो जान गया कि पाक रूह के अंदर कैसी कुव्वत है, और उस ड्यूनामिस को उसने यूज करके इंग्लिश का लफ्ज साथ जोड़ के डायनामाइट बना दिया।
सो आज आपके अंदर, आपके बातन के अंदर जो कुव्वत काम कर रही है, यीशु मसीह ने कहा और तुम क्या करोगे? रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। सो मैं ये कह रहा हूं, मट्टी के बर्तनों में जो खजाना है, आपको बाहर से किसी कुव्वत और किसी ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बातन के अंदर एक ऐसा खजाना भर दिया गया है जो बाहर की चीजों को खुद में तबाह करने की कुदरत रखता है। जब आप पाक रूह से भर जाएंगे, पाक रूह को अपने अंदर ले लेंगे, पाक रूह को सोख लेंगे अपने अंदर, आपके अंदर आग चलना शुरू होगी। और ये आग जो डियोनामिस पावर है, जो डियोनामिस है, आप जब इब्लीस के पास जाएंगे आप डायनामाइट की तरह होंगे, और आप जब कभी भी उसका सामना करेंगे आप उसको तबाह और बर्बाद कर देने की कुव्वत रखेंगे। सो मेरे अजीजों, मैं आज आप लोगों को यह कहना चाहता हूं, भाई सालिक के साथ जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनके साथ जो मेरी कन्वर्सेशन थी वो ये थी कि संडे तक ये टाइम होगा आपके पास, 1-2 दिन 3 दिन है, आप जरूर दुआ और खुदा की हजूरी के अंदर ठहरिए, रोजे के अंदर ठहरिए और खुदा से कहें मुझे अपनी इस डियोनामिस पावर का एक्सपीरियंस दे दे। वो आग की सी फटती हुई जुबानें आकर ठहर जाएं। जब आप उससे कहेंगे आई बिलीव, अगर आप अभी अपने आप को हंगर के साथ, भूख के साथ उसके हुजूर में रख देते हैं, खुदा पाक रूह यहां पर जुम्बश कर रहा है, आप उस पावर से लबरेज होकर उस खजाना को इस मट्टी के बर्तन के अंदर लेकर यहां से मूव करेंगे। जरूरत यह है आप कहें रूह आ, पाक रूह मुझे छू, मुझ में भर जा, लेकिन इससे पहले आपको नई पैदाइश का तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। सो वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। मैं चाहूंगा आए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम सब दुआ करना शुरू करें। प्लीज ये 1-2 मिनट बड़ी संजीदगी के हैं और इसको बड़ी संजीदगी से रिसीव कीजिएगा। जितने यहां पर बैठे हैं, आप जिस भी जुबान में दुआ कर सकते हैं आप दुआ करना शुरू कीजिए। अगर तेरी जुबान बंद रहेगी आप अपनी बरकत को खो देंगे, लेकिन अगर आज आप बोलना शुरू करेंगे आप उस बरकत को पालेंगे, उस ब्लेसिंग, उस डियोनामिस को अपने अंदर ले जाएंगे जो इब्लीस के खिलाफ आपके अंदर कुव्वत है, कुदरत है। सो मेरे अजीजों, आए 1-2 मिनट्स के लिए हम दुआ करना शुरू करें। और जितने लोग चाहते हैं कि राइट नाउ आप उस एक्सपीरियंस को गेन करें जो डियोनामिस है, जो खुदा के रूह की कुदरत है, अगर आप उस कुदरत से बढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप अपनी जुबान को खोल दीजिए, पाक रूह को कहना शुरू कीजिए। रूह, आप खुदा बाप के हुजूर झुक जाइए। ए बाप मेरे हिस्से का रूह मुझे बख्श दे, ए बाप मेरी कुव्वत मुझे बख्श दे। मैं आज इब्लीस के अगेंस्ट काम करना चाहता हूं, मैं आसमान की बादशाही के लिए यूजफुल टूल बनना चाहता हूं। आए उसे कहिए प्रेज द लॉर्ड। और अगर आज आप रूह कुद्स से भरना चाहते हैं और अगर आप रूह कुद्स से रिफ्रेश होना चाहते हैं, मैं चाहूंगा 1 सेकंड के लिए आप अपने पांव पर खड़े हो जाइए। वो बहनें और वो भाई जो रूह कुद्स को अपनी जिंदगी के अंदर लेना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग जो रूह कुद्स को लेना चाहते हैं, जो फील करते हैं कि मुझे रूह कुद्स को इस मट्टी के बर्तन के अंदर लेकर जाना है, प्लीज खड़े हो जाइए। और अब आप खड़े खामोश ना रहिए बल्कि बोलना शुरू कीजिए। स्पीक अप लाउडली, ऊंचा बुलंद आवाज से बोलना शुरू कीजिए। ये वक्त है तेरी बरकत का, ये वक्त है तेरी बरकत का। अगर आप नहीं बोलेंगे आप मिस कर जाएंगे। रिया बारसा तो रबो रसो तिमारा बाबा 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 बारा तिबिरिया रमाना ला रबाबा सातोरोबो। बीमारियां चली जाएंगी, रोग खत्म हो जाएंगे, वबाएं कुछ नहीं कहेंगी। अगर रूह कुद्स की कुदरत तेरे बातिन के अंदर है, रूह कुद्स से बढ़ जा, रूह कुद्स को ले ले।
मैं रूल को उसकी जुम्बश को यहां पर महसूस कर रहा हूं। स्पीक अप लाउडली, स्पीक अप, स्पीक अप, बोलिए 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 बोलिए। ये वक्त जाया ना होने दीजिएगा, ये वक्त जाने ना दीजिएगा। री बाबा 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 रसातोरो हिमीरिया रबा नला रबा साता तिमारा नला रबा बाबा 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 रबा तिमोरो रो 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 बो रो सोतोरिया। और अगर आप बोलना शुरू हुए हैं, आप अपनी जुबान में उर्दू पंजाबी में दुआ करना बंद कीजिए, खुदा की आवाज को सुनिए और जो खुदा पाक रूह आपसे कह रहा है प्लीज उस जुबान के अंदर बोलना शुरू कीजिए। रिसीव कीजिए, रिसीव योर वर्ड, रिसीव योर टंग, रिसीव नाउ, रिसीव 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 रिसीव। रिया बारा बाबा 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 बारा तिमोरो बोरो सतोरिया रबा बाबा बारा तिमारा बा नला रबा बाबा रबा साथोरो बोलो। प्रेज गॉड। तेरे रूह से, तेरे रूह से, ओ प्रेज, तेरे रूह से खुदा खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा खुदा। ओ हालेलुया। ये पहाड़ भी मैदान, तेरी जिंदगी का हर पहाड़ आज मैदान होगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहना भी एक आंसू जारी है, बहने दे अपनी आंखों के आंसू, भाई अपनी आंखों से आंसू बहने दे। खुदा की हुजूरी में टूट जाने दे खुद को। खुदा पाक रूह तुझे बहाल कर देगा। खुदा पाक रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। बीमार रबा 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 हिबीरिया रबा बाबा। प्लीज प्रस्तुत नहीं कीजिए, जस्ट जो खुदा का रूह आपको दे रहा है वो लफ्ज बोलना शुरू कीजिए, वो लफ्ज बोलना शुरू कीजिए। खुदा पाक रूह जुम्बश कर रहा है, तेरे सर के ऊपर छू रहा है, तेरा बातिन छुआ जा रहा है, तू पाक होने को है। प्रेज करेगा बियाबान में दरिया बहेगा। करेगा बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहना तेरे रूह से खुदा खुदा। खुदा बाप, मैं तेरा खादिम तेरे इन लोगों के लिए शुक्र करता हूं जो आज तेरे रूह से भर गए। मेरा ईमान है कि तेरे हाथों ने छुआ है, मैंने तेरी जुम्बश को महसूस किया है। और आज ये मिट्टी के बर्तन खाली नहीं जाएंगे, खजाने से भरे हुए ड्यूनामिस के साथ वापस लौटेंगे। और इब्लीस की कुव्वत और कुदरत के अगेंस्ट
ये जबरदस्त टूल होंगे। हम रूहों को बचाएंगे, आसमान को भरेंगे, जहन्नुम को खाली कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा उनके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए एक बार फिर जोरदार तालीम जाइए खुदा के जलाल के लिए, खुदा के खादिम के लिए, बाबरकत कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो बड़ा मेहरबानी से वापस बैठे अपनी जगहों पर। अभी वक्त है कि हम अपनी ऑफरिंग्स